दोस्तों बात करने वाले हैं सेल पॉइंट स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, दूसरा स्टॉक के अंदर जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस यहां पे आपको देखने को नहीं मिल पा रही उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले अगर स्टॉक के रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो भाई, हमारे स्टॉक मार्केट में ना ज्यादातर इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल देख के स्टॉक के अंदर एंट्री कर जाते हैं। वो बिल्कुल भी चेक नहीं करते भाई आखिर स्टॉक ने पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है। अगर आप रिटर्न और चेक कर लो तो आपको थोड़ा सा इजिली आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी कि भाई आखिर स्टॉक में रिटर्न देने का दम है कि नहीं। अब फंडामेंटल देख के एंट्री कर जाओगे फिर बाद में रिटर्न रिटर्न करके चलाते रहोगे तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो स्टॉक के अगर मैं फंडा रिटर्न के बारे में बात करूं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई स्टॉक में आपको 1 वीक से लेके 5 साल तक यहाँ पे कितना कितना रिटर्न देखने को मिलने वाला है। साथ में अगर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो भाई मैं इसका होल्डिंग पैटर्न बताता हूं। तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है ना, ये 73.06% है। देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफी अच्छी है, लेकिन स्टॉक के जो रिटर्न है वो बिल्कुल गए गुजरे हैं। यहाँ पे ना तो आपको शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न देखने को मिलेगा, ना ही आपको लॉन्ग टर्म में कोई रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 1% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 1 मंथ की होल्डिंग में यहाँ पे 2% की गिरावट देखने को मिलेगी। 3 महीने की होल्डिंग में 17% की गिरावट देखने को मिलेगी। 6 महीने की होल्डिंग में 19% की गिरावट देखने को मिलेगी। 9 मंथ की होल्डिंग में 27% की गिरावट देखने को मिलेगी। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इस स्टॉक को 1 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 31% की गिरावट आपको देखने को मिलेगी। 2 साल में 34% या 34 से लेके 54% तक की गिरावट देखने को मिलेगी। साथ में 3 साल में यहाँ पे आपको फिर से 50% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिलेगी। और यही पैटर्न अगले लगातार 5 साल तक होने वाला है 50% की गिरावट के साथ। तो देखा जाए तो स्टॉक में ना ही आपको शॉर्ट टर्म में कोई रिटर्न देखने को मिलने वाला है, ना ही लॉन्ग टर्म में। मैं तो आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि स्टॉक से आप जितनी जल्दी यहां से एग्जिट कर जाएं उतना ही आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे ज्यादा हेल्दी होगा। देखा जाए तो इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहां पे अगर आप मान लो 6 महीने या 9 महीने भी होल्ड कर लेते हो, आपका पैसा 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। और अगर वहां पे अगर आप 4 साल या 5 साल की होल्डिंग कर लेते हो तो आपका पैसा 10 गुना से लेके 120 गुना तक बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है। ऐसे काफी ज्यादा स्टॉक है इंडियन स्टॉक मार्केट में और उनकी सभी रिटर्न से रिलेटेड वीडियो मैंने अपने लॉन्ग वीडियो सेक्शन के अंदर चैनल पे डाल रखे हैं, आप वहां पे जाके विजिट कर सकते हो। अब बताने वाले स्टॉक के अंदर जो यहाँ पे परफॉर्मेंस में जो यहाँ पे कमी आई है पिछले 4-5 महीनों से, या फिर जो अपर सर्किट यहाँ पे पोस्टपोन हुए उनके पीछे के सबसे बड़े रीजन। देखो मैंने आपको लगातार काफी ज्यादा वीडियो में बोला कि भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर में मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश आपको देखने को मिलते हैं। जो इन्वेस्टर्स पूरे साल, पूरे 2-3 साल तक स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं डबोते, वो लीप ईयर में सबसे ज्यादा पैसे डबो के जाते हैं, क्योंकि लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वहां पे गिरावट आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और इस बार तो यूरोप के हालात भी काफी ज्यादा खराब है, जिसके चलते अगस्त और सितंबर में 2 सबसे बड़े क्रैश इंडियन स्टॉक